नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर लाखों लोगों से जुड़ा है। यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और आरटीई एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम। हाँ बिल्कुल, ये दोनों जुड़े हुए हैं और कैसे जुड़े हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम यही करने वाले हैं। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ स्रोत हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनके बीच का जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, उसे आसान भाषा में समझें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आरटीई एक्ट 2009 ये है क्या असल में? कई लोग जानते होंगे पर एक बार फिर से। हाँ देखिए, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कानून है। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अच्छा। और इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा आपने कहा, 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना है। मुफ्त और अनिवार्य? हाँ, लेकिन ये सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजने तक सीमित नहीं है। इसमें स्कूलों के लिए, शिक्षकों के लिए, मतलब उनकी योग्यता के लिए, पढ़ाई के माहौल के लिए न्यूनतम मानक भी तय किए गए हैं। अच्छा, यानी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। बिल्कुल, पूरे देश के लिए एक तरह के न्यूनतम मानक। और फिर आता है यूपी टेट, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये क्या है? जैसा नाम से ही साफ है, ये उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की पात्रता जांचने वाली परीक्षा है। प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए? हाँ, कक्षा 1 से 5 यानी प्राइमरी और कक्षा 6 से 8 यानी अपर प्राइमरी, दोनों स्तरों के लिए। ये देखता है कि उम्मीदवार योग्य है या नहीं। तो चलिए अब इन दोनों को जोड़ते हैं। एक राष्ट्रीय कानून आरटीई एक्ट और एक राज्य की परीक्षा यूपी टेट। ये आपस में कैसे जुड़े हैं? क्या ये बस एक नियम है या इसके पीछे कोई गहरा कानूनी आधार है? नहीं, ये सिर्फ एक नियम नहीं है। इनके बीच सीधा कानूनी संबंध है, गहरा संबंध है। अच्छा। हाँ, और इसकी जड़ है आरटीई एक्ट की धारा 23(1) में। धारा 23(1)? ये नाम बार बार आता है, क्या खास है इसमें? ये धारा बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहती है कि केंद्र सरकार एक एकेडमिक प्राधिकरण तय करेगी जो स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करेगा। और वो प्राधिकरण कौन है? वो है एनसीटीई, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो कानून ने एनसीटीई को ये जिम्मेदारी दी कि वो बताए कि टीचर बनने के लिए कम से कम क्या योग्यता होनी चाहिए। तो मतलब एनसीटीई ने ये टेट का कॉन्सेप्ट लाया? बिल्कुल। इसी धारा 23(1) के आधार पर एनसीटीई ने पहले 2010 में और फिर 2011 में अधिसूचना जारी करके ये अनिवार्य कर दिया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आपको टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। अच्छा, तो यूपी टेट या बाकी राज्यों की टेट परीक्षाएं वो दरअसल आरटीई एक्ट का ही नतीजा है? हाँ, सीधे तौर पर आरटीई एक्ट ने नींव रखी और एनसीटीई ने उस पर ये टेट की इमारत खड़ी की। मकसद ये था कि पूरे देश में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक न्यूनतम मानक हो ताकि शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब यूपी टेट सिर्फ यूपी सरकार का कोई अंदरूनी मामला नहीं है, ये उस बड़े राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का हिस्सा है जो आरटीई एक्ट ने बनाया है। बिल्कुल सही। ये शिक्षा के अधिकार को हकीकत बनाने का एक तरीका है। ये पक्का करना कि क्लासरूम में जो टीचर हो उसके पास कम से कम जरूरी ज्ञान और कौशल हो। जब ये शुरू हुआ होगा, टेट अनिवार्य हुआ, तब क्या प्रतिक्रिया थी? शिक्षकों ने, राज्यों ने इसे आसानी से अपना लिया? देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव आता है तो शुरू में थोड़ी हिचक होती है, सवाल उठते हैं। पहले क्या था कि बस डिग्री या डिप्लोमा देखा जाता था। हाँ। टेट ने एक और फिल्टर लगा दिया, तो हाँ, थोड़ी चुनौती बढ़ी, लेकिन इसके पीछे सोच अच्छी थी कि पढ़ाना भी एक हुनर है, एक प्रोफेशन है जिसके लिए खास योग्यता चाहिए। तो एनसीटीई ने टेट के जरिए उसी योग्यता को परखने का एक स्टैंडर्ड तरीका दिया और धीरे धीरे ये सिस्टम सेट हो गया। अब तो ये भर्ती प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। और इसी स्टैंडर्ड बनाने की प्रक्रिया में आपने बताया यूपी टेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये क्यों? हाँ, ये भी एनसीटीई के दिशा निर्देशों के हिसाब से ही है और इसका कारण बहुत सीधा और तार्किक है। क्या? पेपर 1 उनके लिए है जो छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्लास 1 से 5 तक। इनके लिए डीएलएड या बीएलएड जैसी डिग्री चाहिए होती है जो खास तौर पर प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करती हैं। अच्छा। और पेपर 2 उनके लिए है जो थोड़े बड़े बच्चों को, मतलब क्लास 6 से 8 वालों को पढ़ाना चाहते हैं। इनके लिए आमतौर पर बीएड की जरूरत होती है या कभी-कभी डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन भी। लेकिन ये अलग-अलग क्यों? मतलब सिलेबस ही तो अलग होगा। सिलेबस तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पढ़ाने का तरीका।
छोटे बच्चों का मनोविज्ञान, उनके सीखने का तरीका वो बड़े बच्चों से बहुत अलग होता है। हाँ, ये बात तो है। तो ये दो पेपर ये सुनिश्चित करते हैं कि टीचर के पास उस खास उम्र के बच्चों को समझने और पढ़ाने का सही ज्ञान और कौशल हो। ये स्पेशलाइजेशन लाने की कोशिश है। समझ गया। ये सिर्फ कंटेंट का बंटवारा नहीं, ये पेडागोजी मतलब शिक्षण शास्त्र से जुड़ा है कि किस उम्र के बच्चे को कैसे सिखाना है। ये वाकई गुणवत्ता पर ध्यान देने वाली बात लगती है। बिल्कुल, ये चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी के सिद्धांतों को भर्ती में लाने का प्रयास है। डीएलएड और बीएड के कोर्स भी इसी तरह डिजाइन किए जाते हैं। अब एक और बात जो स्रोतों में साफ तौर पर कही गई है, नियुक्ति की वैधता कि अपॉइंटमेंट तभी वैलिड माना जाएगा जब कैंडिडेट ने टेट पास किया हो। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसके मायने क्या हैं? मान लीजिए कोई बिना टेट पास किए लग गया तो? ये बहुत गंभीर मामला है। अगर कोई बिना संबंधित टेट पास किए, जैसे यूपी में यूपी टेट, प्राइमरी या अपर प्राइमरी टीचर बन जाता है, तो वो नियुक्ति शुरू से ही अवैध मानी जाएगी। मतलब कानूनी तौर पर वो नियुक्ति हुई ही नहीं। शुरू से ही अवैध? हाँ, वॉइड एब इनिशियो कहते हैं इसे कानून में। ये सीधे सीधी आरटीई एक्ट के धारा 23 का उल्लंघन है। ऐसे व्यक्ति को टीचर माना ही नहीं जा सकता। ये राज्य सरकार और नियुक्ति देने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो पहले चेक करें कि टेट पास है या नहीं। तो ये एक तरह की कानूनी दीवार है। बिल्कुल, ये क्वालिटी कंट्रोल का एक बहुत मजबूत तरीका है। ये पक्का करता है कि स्कूलों में सिर्फ वही लोग टीचर बने जिन्होंने न्यूनतम पात्रता परीक्षा पास की है। ये बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन के अधिकार को भी सुरक्षित करता है। एक तरह का एंट्री पास है ये। तो ये सर्टिफिकेट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, एक कानूनी गारंटी है। सही कहा। अच्छा, अब थोड़ी प्रैक्टिकल जानकारी पर आते हैं। यूपी टेट 2025 के बारे में कुछ संभावित तारीखों का जिक्र है। शायद दिसंबर 2024 तक नोटिफिकेशन और फरवरी 2025 में परीक्षा। हाँ, ये संभावित तिथियां हैं जो तैयारी करने वालों के लिए बहुत काम की हैं। उन्हें एक आइडिया मिल जाता है कि कब तक तैयारी पूरी करनी है। लेकिन इसके साथ एक और बहुत बड़ा अपडेट है, वो है टीईटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी। हाँ, ये मैंने भी सुना है। पहले कुछ साल के लिए होता था। हाँ, पहले आमतौर पर 7 साल के लिए मान्य होता था। मतलब आपको शायद दोबारा परीक्षा देनी पड़ती। लेकिन अब एनसीटीई ने जून 2021 में फैसला लिया कि टीईटी सर्टिफिकेट की वैधता आजीवन होगी, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम? ये कब से लागू है? ये फैसला 2011 से लागू माना गया है। मतलब जिसने 2011 के बाद कभी भी टेट पास किया है, उसका सर्टिफिकेट अब हमेशा के लिए मान्य है। अरे वाह, ये तो उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है। बार बार परीक्षा देने का झंझट खत्म। हाँ बिल्कुल, उनके ऊपर से एक बड़ा बोझ हट गया है। पर क्या इसका एक मतलब ये भी है कि अब फोकस सिर्फ एंट्री लेवल पे ना होकर सर्विस के दौरान टीचर्स की ट्रेनिंग और उनके डेवलपमेंट पर ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि वैलिडिटी लाइफ टाइम है, पर सीखना तो लाइफ टाइम चलना चाहिए, है ना? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये लाइफ टाइम वैलिडिटी राहत तो देती है, लेकिन सिस्टम पर एक जिम्मेदारी भी डालती है। कैसी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करने की कि टीचर बनने के बाद भी उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट लगातार होता रहे। सीपीडी जिसे कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अच्छा। क्योंकि देखिए, पढ़ाना कोई स्थिर काम तो है नहीं। नई तकनीकें आ रही हैं, सिलेबस बदल रहा है, बच्चों की जरूरतें बदल रही हैं। तो एक बार परीक्षा पास कर लेना काफी नहीं है। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ रेगुलर अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत और बढ़ जाती है, ताकि वो गुणवत्ता बनी रहे जिसकी बात आरटीई एक्ट करता है। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं। जो मुख्य बातें निकलकर आई हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ जरूर। अगर हम निचोड़ देखें तो पहला नींव है आरटीई एक्ट 2009, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये सिर्फ स्कूल भेजना नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। ठीक है। दूसरा, इसी गुणवत्ता के लिए एक्ट की धारा 23(1) ने एनसीटीई को न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार दिया। एनसीटीई को। तीसरा, एनसीटीई ने ही 2011 में टेट को अनिवार्य बनाया, एक राष्ट्रीय मानक के तौर पर। चौथा, यूपी टेट क्या है? ये उत्तर प्रदेश में उसी राष्ट्रीय आदेश को लागू करने का तरीका है, टीचर्स की पात्रता जांचने के लिए राज्य स्तर पर। हाँ। पांचवा, इसके 2 पेपर हैं, प्राइमरी 1 to 5 और अपर प्राइमरी 6 to 8, ताकि सही टीचर सही बच्चों को पढ़ाए, विशेषज्ञता के लिए। और छठा, टेट पास करना नियुक्ति के लिए अनिवार्य है और अब इसकी वैधता लाइफ टाइम है, 2021 के एनसीटीई फैसले के अनुसार। बिल्कुल साफ हो गया।
तो यूपी टेट सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि आरटीई एक्ट के लक्ष्यों को जमीन पर उतारने का एक अहम औजार है। ये कोशिश है कि हर बच्चे को एक योग्य टीचर मिले। हाँ, ये उस कोशिश का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। क्योंकि आखिर में एक अच्छा टीचर ही तो देश का भविष्य बनाता है। यूपी टेट उसी नींव का एक पत्थर है। आपकी बात एकदम सही है। टीईटी योग्यता पक्की करने का एक जरूरी पहला कदम है, इसमें कोई शक नहीं। एक न्यूनतम स्तर तो तय हो ही जाता है, लेकिन जैसा अभी हमने बात की, क्या ये पहला कदम ही काफी है? यहाँ रुककर ये सोचना भी जरूरी है कि क्या सिर्फ एक परीक्षा पास कर लेने से क्लासरूम के अंदर एक असरदार, संवेदनशील, बच्चों को प्रेरित करने वाला टीचर होने की गारंटी मिल जाती है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, हमारे स्रोत हमें कानूनी बातें, योग्यता की शर्तें बताते हैं जो बहुत जरूरी हैं, लेकिन शिक्षा की जो असली गुणवत्ता है, वो जो जादू क्लास में होता है, वो कई और बातों पर भी निर्भर करता है। जैसे टीचर खुद कितने मोटिवेटेड है, उन्हें स्कूल में कैसा सपोर्ट मिलता है, क्या उन्हें लगातार कुछ नया